और इस बीच बड़ी खबर, ईरान का अमेरिकी वॉरशिप पर हमला देखने को मिला। हुर्मुज में घुसने की कोशिश में था यह युद्धपोत, जब हमला किया गया है। ईरान ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दाग दी है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान का अमेरिकी वॉरशिप पर हमला देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि हुर्मुज में यह युद्धपोत जो है वो घुसने की कोशिश में था। उसी दौरान लंबी दूरी क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया और फिर हमला किया गया है। और यह खबर ईरान इंटरनेशनल के हवाले से सामने आई है, जहां अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया गया है। यानी एक तरफ कार्गो शिप पर अमेरिकी सैनिकों ने हमला किया, अमेरिकी युद्धपोत की तरफ से जहां पर नाकेबंदी की गई वहां से हमला किया गया। दूसरी तरफ ईरान ने भी हमला किया है और कह रहे हैं कि होर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहा था यह युद्धपोत, जिस दौरान यह कार्रवाई की गई, जिस दौरान क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, उस दौरान उस युद्धपोत को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है ताकि वो होर्मुज में ना घुस सके। एक तरफ समझौते की बात है दर्शकों, एक तरफ कोशिश की जा रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध की तस्वीरें और युद्ध की तैयारी देखने को मिल रही है। और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप शांति की मेज पर बैठकर जंग का नक्शा बना रहे हैं? शांति की मेज पर शांति की बात होनी चाहिए, लेकिन यहां पर हो कुछ और रहा है। शांति की मेज पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप जंग का नक्शा बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि जिस दिन जहां भी मौका मिलेगा हमला कर देंगे। और अभी अभी वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। तो सवाल यह नहीं पूछा जाएगा क्या ड्रोन घुसपैठ और छोटे छोटे हमले सिर्फ ट्रेलर हैं, पिक्चर अभी बाकी है? और क्या होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की अगले सबसे बड़ी जंग का मैदान बनने वाला है? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव कई ऐसे संकेत दे रहे हैं जिन्होंने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सवाल सुलग रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रंप का असली गेम समझौता नहीं बल्कि ईरान वॉर 2.0 है? क्या है ट्रंप का डबल गेम और वॉर 2.0 की तैयारी क्या है, वो भी आप समझिए। ईरान पर दबाव बढ़ रहा है, ईरान से डील या ट्रंप का सीक्रेट वॉर प्लान निकलकर सामने आ रहा है। कह रहे हैं समझौते की आड़ में जंग की तैयारी है। एक तरफ न्यूक्लियर डील की बातचीत, दूसरी तरफ ड्रोन घुसपैठ और सैन्य दबाव। नौसेना की तैनाती बढ़ी है, होर्मुज में सैन्य चौकसी तेज हुई है। यह सब कहानी निकलकर सामने आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम, साथ ही साथ मिसाइल लॉन्च रूट की निगरानी, यह सब किया जा रहा है। सैन्य कमांड नेटवर्क की ट्रैकिंग की जा रही है दर्शकों। नकली फाइटर जेट भेजे जाएंगे, डिकॉय जेट की रणनीति है। यह पूरा ट्रंप का डबल गेम है। डबल गेम क्यों कह रहे हैं वो समझिए, क्योंकि एक तरफ शांति की मेज पर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमले वाली तस्वीर, हमले वाली कहानी वो देखने को मिल रही है। क्या है ट्रंप का डबल गेम, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। डील की आड़ में जंग की तैयारी, ट्रंप का सीक्रेट प्लान रेडी, शुरू होगा वॉर 2.0। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ बारूद की तैयारी। एक तरफ समझौते की बातें, दूसरी तरफ युद्ध की आहट। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को लेकर नए सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ईरानी आसमान में अमेरिकी ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे सैन्य टकराव हो रहे हैं और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास सैन्य गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप शांति के नाम पर जंग की जमीन तैयार कर रहे हैं? जानकारों का मानना है कि इन घुसपैठों का मकसद हमला करना नहीं, बल्कि जानकारी जुटाना है। अमेरिकी ड्रोन जैसे ईरानी सीमा के करीब पहुंचते हैं,
ईरान अपने रडार और एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर देता है और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। रडार ऑन, लोकेशन ऑन, डिफेंस सिस्टम एक्टिव, टारगेट मार्क। यानी बिना बड़े युद्ध के ईरान के सैन्य ठिकानों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जा रहा है। युद्ध विराम के बाद ईरान ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। भूमिगत मिसाइल ठिकाने फिर सक्रिय हैं, रक्षा प्रणाली दोबारा खड़ी की जा चुकी है और नौसेना ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। ईरान जानता है कि अगर अगली लड़ाई हुई तो पहला वार उनके सैन्य ढांचे पर होगा। यही वजह है कि तेहरान लगातार अपनी क्षमताओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका की नजर सिर्फ जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष से भी सब कुछ देखा जा रहा है। सैटेलाइट, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, हर गतिविधि रिकॉर्ड की जा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी रणनीति का पहला चरण होगा ईरान की आंखें बंद करना, यानी संचार व्यवस्था ठप, रडार सिस्टम जाम, बिजली नेटवर्क पर साइबर हमला, ताकि युद्ध शुरू होने से पहले ही कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिखर जाए। सूत्रों की माने तो अगला कदम और भी खतरनाक हो सकता है। पहले डेकॉय फाइटर जेट भेजे जाएंगे जो असली हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान उन्हें खतरा समझकर जैसे ही अपनी रक्षा प्रणाली सक्रिय करेगा, उसकी सटीक लोकेशन सामने आ जाएगी और फिर शुरू हो सकता है असली हवाई हमला। यानी पहले जाल, फिर वार, पहले भ्रम, फिर प्रहार। इस पूरी रणनीति का केंद्र है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की। बैठक में समझौते से लेकर सैन्य विकल्पों तक पर चर्चा हुई। हालांकि कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया, लेकिन सैन्य गतिविधियों की रफ्तार बता रही है कि विकल्प खुले रखे गए हैं। उधर हॉर्मुज़ में अमेरिकी नौसैनिक अभ्यास बढ़ गए हैं, फाइटर जेट ऑपरेशन तेज हुए हैं और विमान वाहक पोत यूएसएस बुश की गतिविधियों पर भी नजरें टिक गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर किसी बड़े सैन्य अभियान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या ट्रंप समझौते की मेज पर बैठकर युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं और क्या हॉर्मुज़ दुनिया की अगली बड़ी जंग का मैदान बनने जा रहा है? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन खाड़ी का आसमान साफ बता रहा है तूफान अभी टला नहीं है, बल्कि शायद आने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब इजराइल जो है वो तैयारी कर रहा है। ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल लगातार कर रहा है। इजराइल के राजदूत न्यूमैन की ये बड़ी चेतावनी देखने को मिली है। डील फेल होते ही इजराइल जो है हमला करता हुआ नजर आएगा, ये बात कही जा रही है। ईरान पर हमले की तैयारी इस वक्त इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के राजदूत न्यूमैन की ये चेतावनी जो है वो देखने को मिली है। कह रहे हैं कि जैसे ही डील फेल हुई हम हमला कर देंगे, लक्ष्य हासिल करने तक ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना ही एकमात्र लक्ष्य है इजराइल का। कि कहानी परमाणु क्षमता खत्म करना ही लक्ष्य है और अगर डील नहीं हुई तो हमला किया जाएगा ईरान पर इजराइल के जरिए। इसकी तैयारी चले, लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी खबर। लेबनान में आईडीएफ हमले का वीडियो सामने आया है। आर्टिलरी हेडक्वार्टर पर हमले का वीडियो निकलकर सामने आया। लेबनान की तस्वीर जिसमें आईडीएफ हमले का वीडियो सामने आ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आर्टिलरी हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसका वीडियो सामने आया है। आईडीएफ ने ये हमला किया था, ये कहानी है। ये दो बड़ी खबरें। लेबनान में आईडीएफ हमले का वीडियो सामने आ रहा है
लगातार इसराइल की तरफ से लेबनान में हमले किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इसराइल के राजदूत न्यूमैन ने चेतावनी दी है, कह रहे कि हमला किया जाएगा, अगर डील नहीं होती है तो हमला किया जाएगा, यह बात मान ली जाए। यानी सब कुछ इस वक्त निर्भर किस पे करता है दर्शकों, वो समझिए, वो निर्भर कर रहा है डील पर, वो निर्भर कर रहा है बातचीत पर, और ये सब कुछ अगर फेल होता है तो इजराइल ईरान पर भी हमला कर देगा। लेबनान में तो कर ही रहा है, जिसको लेकर वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है, लेकिन इन सब के बीच ओमान, उसकी भूमिका भी देखिए आप। ओमान ने बड़ी चेतावनी दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बारूदी सुरंगें तैर रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंग का शक है, जहाजों और मछुआरों को चेतावनी दी गई है और इसकी वजह से हॉर्मुज में खतरा बढ़ा है। समुद्री सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी कर दिया। यह तस्वीर आप जो देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, कह रहे हैं सुरंगें माइंस। ओमान ने इसको लेकर चेतावनी दी और इसकी वजह से हॉर्मुज में खतरा बढ़ गया है। समुद्री सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर अलर्ट और एडवाइजरी जारी की। इधर तो चल रहा है, लेकिन उधर यानी रूस यूक्रेन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आहट तेज हो गई है। जंग बड़े खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देशवासियों को सतर्क रहने की अपील करते हुए दावा किया है कि रूस किसी नए और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।